नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हुई। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बची हुई सीटों पर भी मंथन किया गया। इस बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 100 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा है। स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति मंथन कर रही है। इस बैठक के बाद अब कभी भी करीब 106 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। पहले लिस्ट में बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम हैं। लगातार जीत रहे नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में हैं। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा व गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता भाग ले रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में 21 से 29 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किए गए हैं। ऐसे में इस अवधि में केसों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट में केसों की सुनवाई 30 अक्टूबर से ही होगी। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में 4 दिन 21, 25, 26 और 27 को ऑफिस खुले रहेंगे और उनमें कर्मचारी काम करते रहेंगे। दरअसल हाईकोर्ट में 22 से 24 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश है और 28 को चतुर्थ शनिवार और 29 को रविवार है। इस दौरान अधीनस्थ कोर्ट में भी 22 से 24 तक दशहरा अवकाश और 28 को चतुर्थ शनिवार और 29 को रविवार होने के चलते 5 दिन केसों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। एनसीआर और ताजा ट्रिपोजियम क्षेत्र में होने के कारण भरतपुर का पहले से ही औद्योगिक विकास रुका हुआ है। उसमें अधिकारियों की लापरवाही के चलते कोड़ में खाज वाली स्थिति हो गई है। सरकार ने वर्ष 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की, जिसमें 1.5 करोड़ तक का अनुदान देने का प्रावधान है। लेकिन पिछले 4 साल में सिर्फ 8 यूनिट को ही अनुदान मिला है। इसलिए भरतपुर संभाग मुख्यालय होने के बाद भी 20वें पायदान पर है। अनुदान के लिए कारोबारी चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि सिस्टम में दलाल सक्रिय हैं जो 10% कमीशन मांगते हैं। राजस्थान के 400 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एमओयू किया है। आगामी 45 दिन में ये तैयार कर दिए जाएंगे। बीते 30 सितंबर को स्कूली शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन और एचडीएफसी बैंक के स्टेट हेड नरेंद्र रावत के बीच वार्ता हुई थी। इसके बाद जयपुर के सुखपुरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाने के काम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उधर एक्सपर्ट विभाग की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के आधे से ज्यादा स्कूल मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट क्लासेस से ज्यादा जरूरी भवन के साथ अन्य सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है। अलवर जिले में एक दिन पहले कई जगह ओले गिरने और बारिश होने के बाद बुधवार को मौसम पलट गया। शहर के बाहर कई जगह हल्का कोहरा देखा गया। वहीं सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। दिन के तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की गिरावट से साफ संकेत हैं कि अब सर्दी तेज होती जाएगी। जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। जिले में आधा अक्टूबर तक गर्मी थी, जबकि हर साल इस समय तक गुलाबी सर्दी शुरू हो जाती थी। बारिश होने से किसानों को फायदा हुआ है। जमीन में नमी से उन्हें रबी की फसलों की बुआई में मदद मिलेगी। कांग्रेस की पहली सूची ही अब तक नहीं आई है, जिससे टिकट दावेदारों की सांसें अटकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि प्रत्याशियों की सूची में उसका नाम है या नहीं। इसमें मौजूदा विधायकों से लेकर संभावित दावेदार और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं। जयपुर के कांग्रेसी नेताओं ने पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। वहीं मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र से टिकट मांग रहे कांग्रेसी नेता प्रदेश की सह प्रभारी अमृता धवन से अर्चना शर्मा की शिकायत करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अर्चना शर्मा को टिकट की हामी भरने की अफवाह फैली थी, जिससे दूसरे दावेदार सक्रिय हो गए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान मालवीय नगर के दावेदारों ने हंगामा कर दिया। पंजाब में आयकर विभाग की ट्राइटन ग्रुप और आईओएल केमिकल कंपनी पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी ये रेड करीब 5 से 7 दिन तक लगातार जारी रह सकती है। फिलहाल टीम ने कई प्रॉपर्टीज के कागजात कब्जे में लिए हैं। कई लॉकर्स की डिटेलिंग टीम परिवार से ले रही है। परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन भी अधिकारियों के पास हैं। पंजाब में ये रेड लुधियाना और बरनाला में हुई। ट्राइटन ग्रुप के मालिक राजेंद्र गुप्ता से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों के फोन भी एक तरफ रखवा दिए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग में शिकायत की है। आरोप है कि शाह ने सोमवार को राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। शाह का बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका मकसद शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए जो बयान दिया वो बिल्कुल झूठा है। छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार में पहली बार एआई की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए पोस्टर और वीडियो का इस्तेमाल किया है। एआई के जरिए सरकार की पिछले 4.5 साल में बनाई गई योजनाओं को बताने में कांग्रेस जुटी हुई है। खास बात यह है कि जल्द ही सीएम भूपेश बघेल भी एआई के अवतार में सामने आएंगे। बघेल के एआई अवतार का नाम भरोसा रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि का तीसरे राउंड में गिनती पूरी की गई है। इसमें 93,73,337 रुपए दान राशि मिली है। अब तक भंडार से 7,69,66,837 रुपयों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मिली है। भंडार और ऑनलाइन को मिलाकर इस महीने 8,77,47,837 रुपए प्राप्त हुए हैं। सोने चांदी का भी वजन कराया गया है। मंडफिया स्थित कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में 13 अक्टूबर को कृष्ण चतुर्दशी पर भंडार खोला गया था। राजस्थान में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने में भाजपा के साथ कांग्रेस भी थी, इसलिए अब दोनों ही दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव है कि वर्तमान में चल रहे विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अभी से ज्यादा टिकट दें। लेकिन 2013 और 2018 के आंकड़े दलों के दावों की हकीकत बता रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 4,74,00,000 मतदाताओं में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में सिर्फ 48 लाख ही कम थी। लेकिन इसी चुनाव में 200 में से भाजपा ने 23 और कांग्रेस ने सिर्फ 27 महिलाओं को टिकट दिए थे। कोटा में इस बार दशहरा मेले की रंगत फीकी पड़ती नजर आ रही है। निगम के अधिकारी मेला भरवा रहे हैं और अभी तक काम धीमी गति से चल रहा है। मेले की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। पहले नवरात्र स्थापना से ही मेले में हर बार दुकानें पूरी तरह से लग जाती थी। अभी तक केवल रावण बनाने का काम ही प्रगति पर है। रावण के कुंभे तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रावण दहन 24 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 7.5 लाख रुपए में रावण का कुंभा बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने आचार संहिता से पहले हजारों करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कई काम ऐसे थे जो कई सालों से अटके हुए थे। सरकार ने ऐसे में कई प्रोजेक्ट्स और कार्यों को आनन फानन में हरी झंडी दिखा दी, जो अब तक पूरे भी नहीं हुए हैं। वे काम अब विवादों के घेरे में आ गए हैं। एक मामले में तो खुद मुख्यमंत्री को अपनी गलती माननी पड़ी। एक बोर्ड के चेयरमैन पद पर लगाए गए कांग्रेस के ही नेता तो अपने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह हम 520 हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों को अचानक आचार संहिता से ठीक पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं हैं। पहली बार उत्तराखंड स्थित चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 50 लाख पार हुई है। अप्रैल मई में यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ में लगभग 17,08,000, बद्रीनाथ में 15,90,000, गंगोत्री में 8,46,000 और यमुनोत्री में 6,94,000 देसी विदेशी यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हेमकुंड साहिब में भी 1,77,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। हिमाचल के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात भी बर्फबारी हुई। आज मौसम साफ हो गया है। इसके बाद देश भर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करने में लगे हैं और बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। रोहतांग दर्रा में पर्यटक स्काइंग का भी आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद ऊंचे क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। मनाली, शिमला, केलांग, कल्पा, कुकुमसेरी, नारकंडा, कुफरी सहित 1 दर्जन शहरों का पारा जमाव बिंदु से नीचे गिर गया है। इसे देखते हुए सरकार ने देश भर से पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटकों को अपने साथ गर्म कपड़े लाने की सलाह दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।